सिस्ट के अंदर कोई पेन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कहते हैं टॉर्जन स्टार्ट हो जाती है, वो रोटेट कर जाता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जो कि सादा है और जो कि 5 सेंटीमीटर तक के गए हैं या मैक्सिमम 6 तक चले गए हैं और वो अपने साइज नहीं बढ़ रहे, ऐसे सिस्ट को हम यूजुअली अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हर ओवेरियन सिस्ट जो है या पानी की जो थैली है, क्या उसका ऑपरेट हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, ये बड़े इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो पानी की थैलियाँ हैं, ओवेरियन सिस्ट जो हैं, वो यूजुअली बनती रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जब उनके अंदर एक अल्ट्रासाउंड करवाया किसी भी वजह से और ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो गया यानी पानी की थैली, तो उसके साथ वो परेशान हो जाते हैं और वो अगर किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जिनका बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, समझ ना हो या गायनी से रिलेटेड ना हो, आम सर्जरी से रिलेटेड हो, तो अमूमन वो उस सिस्ट को लेकर परेशान हो जाते हैं और सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। तो यहाँ मैं ये बात बड़ा क्लियरली बता दूँ कि हर ओवेरियन सिस्ट को आपने ऑपरेट नहीं करना, ठीक है। सो ये अब इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन से ओवेरियन सिस्ट होते हैं जिन्हें हमें ऑपरेट करना चाहिए और कौन से ऐसे सिस्ट है जिसमें हमें बिल्कुल भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। वो पेशेंट जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के होते हैं, पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उनमें ये ओवेरियन सिस्ट बनना कॉमन है। जो भी ओवेरियन सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम है, यूजुअली वो बनता है और उसके बाद पीरियड्स के बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो ख़त्म हो जाता है। और जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसके लिए कभी-कभी हम मेडिसिन भी रिकमेंड कर देते हैं, जिससे पीरियड्स रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे देते हैं, समटाइम्स लोग एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी दे देते हैं। इस तरह की मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उससे हमें टाइम भी मिल जाता है, लेकिन अमूमन ये सिस्ट खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कुछ इसमें रोल है कि उसको देखने से चूंकि साइकिल बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, तो ये सिस्ट बनना कम हो जाते हैं, तो दोबारा नहीं बनते हैं। ठीक हो गया। सो बेसिकली वो सिस्ट जो कि सादा है और जो कि 5 सेंटीमीटर तक के गए हैं या मैक्सिमम 6 तक चले गए हैं और वो अपने साइज नहीं बढ़ रहे, ऐसे सिस्ट को हम यूजुअली नहीं हाथ लगाते और ऐसे सिस्ट को हम मैनेज करते हैं कंजर्वेटिवली। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के दौरान भी हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं, उसको देख लेते हैं कि अच्छा आप इस दफ़ा देख लिया है, 1 महीने बाद करवा के देखेंगे या 2 महीने बाद करवा के देखेंगे कि ये सिस्ट का साइज बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और देखा गया है कि वो सिस्ट गायब हो जाते हैं। अब वो वाले सिस्ट जो कि देखने में तो सिंपल थे लेकिन उनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में सर्जरी रिकमेंड करते हैं। या अगर सिस्ट के अंदर कोई पेन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कहते हैं टॉर्जन स्टार्ट हो जाती है, वो रोटेट कर जाता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में सिस्ट का साइज फिर जो भी हो उसको फिर ऑपरेट किया जाता है, प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपिकली उसको निकाल दिया जाता है। और एक और भी बात जो अहम है कि सिर्फ सिस्ट निकाला जाता है, आपकी ओवरीज को नहीं निकाला जाता और अंडेदानी को बचा लिया जाता है। ठीक हो गया। अब ये अगर फर्ज करें कि आपने देखने में तो वो सिंपल सिस्ट लग रहा था, लेकिन जब आपने उसको निकालने की कोशिश की तो वो इतना सिंपल नहीं लगा और उसमें आपको सॉलिड कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, तो ऐसा सिस्ट जो होता है वो ख़तरनाक हो सकता है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जहाँ तक सादा सिस्ट का ताल्लुक है, अगर उसका साइज कम है तो उसे कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया, उसमें चेंज आना शुरू होगी, जैसे कि उसमें सॉलिड चीज़ आना शुरू हो गई है या उसका फ्लो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है या उसमें पेन स्टार्ट हो गई है, ऐसी सूरत हाल में हम उसको ऑपरेट कर देते हैं। तो इसलिए सिस्ट को ऑपरेट करवाते हुए बहुत केयरफुल रहिए, चूँकि सिस्ट को ऑपरेट करवाते हुए आपकी अंडेदानी को नुकसान हो सकता है। तो ऑपरेट उसी जगह से करवाइए जो सिर्फ सिस्ट को रिमूव करे और अंडेदानी को रिमूव मत करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।